हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, चलिए वीडियो में डिस्कस करते हैं टॉपिक को। और आज जिस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है किलपेस्ट इंडिया। देखिए दोस्तों, ये फर्स्टली केमिकल सेक्टर से है, लेकिन ये जो इंडस्ट्री जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है वो है पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स। जब भी एग्रोकेमिकल्स की बात आती है, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो है कमोडिटी रिलेटेड सेक्टर है, राइट। सो इसका जो प्राइस फ्लक्चुएशन है वो डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कमोडिटी से कनेक्टेड रहता है। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। दूसरी बात, ये इसका मार्केट कैप 115 करोड़ का है, राइट। तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और उस हिसाब से इसका जो अगर पी देखेंगे कि 19-20 टाइम्स का पी है, 3 टाइम्स बुक वैल्यू है, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा सा महंगा लगता है। नाउ हैविंग सेड दैट, अगर आप बोलेंगे पूरा केमिकल सेक्टर ऊपर है तो ये भी ऊपर होना चाहिए, हाँ, नो डाउट होना चाहिए, या जाएगा भी, उसका कोई ये नहीं कि नहीं जा सकता। लेकिन ये भी है कि अगर हमको वो चीज़ रखना भी है सो हम अंधेरे में ऐसा पत्थर ना फेंकें, तो कुछ कुछ तो पीछे लॉजिक होगा, ठीक है। सो वो लॉजिक हमको कम से कम ढूंढना पड़ेगा। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो इसके फंडामेंटल्स ख़राब नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा महंगा लगता है। वो इसलिए क्योंकि एक कंपनी को, अब देखेंगे, एक कंपनी को एक लेवल पे ही वैल्यूएशन मिलता है। अगर ये मान लीजिए कि इतनी तेज़ी से यहाँ पे देखिए, ये एक खासियत भी है, लेकिन साथ में देखिए 2015 से लेके 2003 साल में इसने 2600% का रिटर्न दिया, राइट। और उसके बाद देखेंगे ये करेक्शन से कम कंसोलिडेशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से मैं अगर यहाँ तक करेक्शन लेता हूँ तो 60-70% का करेक्शन हुआ है। लेकिन ये यहाँ पे देखिए, ये नीचे गया, उसके बाद ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न बना और ऊपर गया। सो एक तरह से एक अप एंड हैंडल वाला भी पैटर्न है, लेकिन मैं वो टेक्निकल टर्म्स और क्या बोलते हैं टेक्निकल पैटर्न्स के बारे में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जितने आसानी से समझे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करूँगा, उसके बाद सबको कंफर्टेबल नहीं होता वो चीज़, राइट। सो ये आप ध्यान रखिए वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा। अब देखेंगे दोस्तों, इसका चार्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पे देखिए आप, ये आपका हो गया डाइसेक्शन पॉइंट बीच का, क्योंकि ये अच्छा खासा टाइम इस पीरियड में बिताया है स्टॉक ने, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट। ये देखिए यहाँ पे स्टॉक ने इस रेंज में यहाँ पे आने के बाद ये एंटर हुआ 2008 में और 2017 तक, तो करीबन 9 साल यहाँ पे स्पेंड किया है। उसके बाद ये ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद ये नीचे का बॉट सपोर्ट, ये ऊपर का रेजिस्टेंस, राइट। सो मैं जितना सिंपल हो सकता है मेरे तरफ से मैं करके बताऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। क्योंकि इसको अगर एनालाइज करना है तो बहुत सारे तरीके हैं और टेक्निकल एनालिसिस में तो बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन वो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस और इन्फॉर्मेशन सब चीज़ होना चाहिए। नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इसका प्रीवियस हाई है, ठीक है, यहाँ पे ये भी ज़रूरी है। तो आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे, क्योंकि ये जो है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये है इसका करंट रेंज, जिसका नीचे का सपोर्ट है 62 के आसपास और ऊपर का रेजिस्टेंस है 183। अब ये 180 थे अपने रेजिस्टेंस के पास से ही ये फिर से गिर रहा है और इसका मिड जो है वो 104 के आसपास है, राइट। लेकिन यहाँ पे और एक है, ये वाला जो लाइन जो उसका पुराना 120 के आसपास, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। सो
यहाँ पे ये 120 और ये 104, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सो हो सकता है ये यहाँ से फिर से टकरा के ऊपर जाए, या ये भी हो सकता है कि ये दोनों सपोर्ट लेवल अगर तोड़ दे तो 64 के पास फिर से जाए और फिर से ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ हो जाए, राइट। ऐसे आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, या तो यहाँ तक आए फिर ऊपर जाए, या तो यहाँ तक आए फिर ऊपर जाए, लेकिन इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे गया 62 के नीचे तो 34 तक आ सकता है। और ये सब लॉन्ग टर्म है दोस्तों, क्योंकि अब देखिए ये 2018 से 2020 का 2 साल का कंसोलिडेशन रेंज है, करेक्शन प्लस कंसोलिडेशन रेंज, राइट। तो 2 साल का है। सो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये लाइन इसके ऊपर टिकता है 120 के ऊपर, अगर ये यहाँ पे आके रुकता है और फिर ऊपर जाता है, भले कंसोलिडेट करते रहे, सो ये एक स्ट्रेंथ बताता है, चार्ट का कितना स्ट्रेंथ है वो बताता है। तो आपका ये है कि इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 62 के नीचे अगर गया तो फिर ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि यहाँ तक टच मारेगा, राइट। नाउ अब इसका अपसाइड क्या है? सो इसका टेक्निकली अगर आप टेक्निकल लेवल देखेंगे अगर, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसका मापेंगे कि कितना है। यहाँ से यहाँ तक 2200% का यहाँ पे अपसाइड दिया है। सो अगर हम नेक्स्ट अपसाइड मेजर करते हैं तो टेक्निकली हम ये करेंगे यहाँ से 22 यहाँ पे, तो वो अराउंड बहुत ऊपर जा रहा है, कम से कम 4200 के आसपास का दिख रहा है। सो वेदर इट इज़ पॉसिबल, यस, इंडियन मार्केट में पॉसिबल है, लेकिन कब जाएगा वो पता नहीं। मैं जो लेवल बताया वो आपके टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे, टेक्निकल कैलकुलेशन के बेस पे बताया हूँ, राइट। लेकिन आपका जो नया शुरू होगा, आपका नया जो अपसाइड शुरू होगा ये 186, ये जो हाई है वो पार कर जाएगा, 190 के ऊपर ही होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। और एक चीज़ है, अगर आप इस लाइन को यहाँ पे बनाते हैं, सो ये भी आपका एक तरीके से एक इंडिकेटर बन सकता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगा। लेकिन ये जिस टाइप का राइज है यहाँ पे, सो इससे पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो राइज है ये बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो राइज है ये बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि यहाँ का मेजरमेंट आप लीजिए, यहाँ से इंटरनेट यहाँ का 200%, और फिर वही अगर पार कर जाता फिर वही 200% यहाँ रेप्लिकेट कीजिए, मतलब अराउंड 595 या 600 के आसपास आता है, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ा रेंज मैं अभी भी बोलूँगा, ये जो मैंने किया स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो वैसा राइज दिखा सकता है, क्योंकि एंटायर सेक्टर इज़ अप। लेकिन बात यही है कि वो कब होगा, किस सिचुएशन पे होगा, वो किसी को पता नहीं। और ये लॉन्ग टर्म पे है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में नहीं है, ये लॉन्गर टर्म है। 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, वो नहीं बोल सकते, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे है। और दूसरी बात, आपको ये सपोर्ट रेंज के नीचे नहीं जाना है किसी भी, अगर ये गया तो फिर आप उसी हिसाब से लीजिए, क्योंकि उसके बाद डाउन साइड बहुत बड़ा आ जाता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।